आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र सरकार में शामिल अजीत पवार के एनसीपी के ताल्लुक से गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के एक मंत्री यानी तानाजी सावंत की जानिब से एक बड़ा बयान देने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में गोया उथल पुथल मच चुकी है। एनसीपी के ताल्लुक से शिंदे गुट के इस मंत्री के बयान के बाद जहां एनसीपी के तमामी नेता और ओहदेदारान में नाराज़गी पाई जा रही है, वहीं अब एनसीपी के कई बड़े नेताओं की जानिब से अब यह मांग उठने लगी है कि जल्द से जल्द शिंदे तानाजी सावंत को काबीना से बाहर निकाल दे। नाजरीन, इस ताल्लुक से एनसीपी के बड़े नेताओं ने ये इंतवा दिया है, ये चेतावनी दी है कि अगर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने तानाजी सावंत को काबीना से बाहर नहीं निकाला तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम ही मंत्रिमंडल से बाहर आ जाए। नाजरीन, एनसीपी और शिंदे गुट के जानिब से वैसे तो कई महीनों से लगातार आपसी इख्तिलाफात चल रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जिस तरह के बयान सामने आए उसके बाद अब पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी और शिंदे गुट की इस हलचल को लेकर और इस इख्तिलाफात को लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत में एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। दरअसल गुज़िश्ता कई दिनों से शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें वैसे तो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में इन दोनों ही पार्टियों के आपसी इख्तिलाफात जिस तरह से महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम के सामने जाहिर हो चुके हैं, उससे अब यही कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार किसी भी वक्त लड़खड़ा सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ अब शिंदे सेना के बाद अब बीजेपी के एक प्रवक्ता ने भी एनसीपी अजीत पवार के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। इस नेता का कहना है कि हम मजबूरी में अजीत पवार की एनसीपी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। हालांकि हम कभी भी एनसीपी के साथ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी है कि हम अजीत पवार की एनसीपी और उनके नेताओं के साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर हुए हैं। नाज़रीन, इन सारे सियासी बयानात के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में एक और नई बहस छिड़ चुकी है। कई सियासी जानकारों का कहना है कि ये सारी स्क्रिप्ट एनसीपी प्रमुख शरद पवार की जानिब से तैयार की गई है। लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि शरद पवार अब महाराष्ट्र की महायुति सरकार को ठिकाने लगाने के लिए अपना गेम फिट करने में मसरूफ हो चुके हैं। नाज़रीन, एनसीपी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी अब तीनों ही पार्टियों में आपसी इख्तिलाफात अब आवाम के सामने पूरी तरह से वाज़े हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। लोगों के दरमियान अब यही चर्चा है कि अब महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले इस बात के खवी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि महायुति बिखर जाएगी। और इस तरह की खबरें और इस तरह के चर्चे भी महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये बात तो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में और सियासी गलियारों में ज़रूर चल रही है कि बीजेपी अजीत पवार को अपने साथ रखने के लिए हो सकता है कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को अपने से अलग कर ले। नाज़रीन, तीनों ही पार्टियों के दरमियान यानी महायुति में इस वक्त पैदा हो चुकी यानी तीनों ही सियासी पार्टियों में इस वक्त जो दरार पैदा हो चुकी है, अब वो मिटने का नाम नहीं ले रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले महायुति में एक बड़ा खेला होगा और महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मर्तबा शरद पवार का डंका ज़रूर बजेगा। नाज़रीन, वैसे कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में इस बार महाविकास आघाड़ी की कामयाबी के इम्कानात वाज़े तौर पर दिखाई देने लगे हैं। यही वजह है कि चाहे अजीत पवार हो या फिर बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, सभी की जानिब से अब सियासी पत्ते खोलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अवाम की निगाहें इस वक्त महायुति में पड़ी इस दरार पर टिकी हुई है और अब आइंदा 2-4 दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में क्या नया होगा, इस बारे में यही कहा जा सकता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।